तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा शुरू होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है ये, जी हाँ, हमारा कॉन्टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो, कॉन्टेस्ट ऑफ डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट है ना, वो किन किन क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो एक ये साइंटिस्ट हुए, इनका नाम यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन्होंने जो है कुछ कॉन्टेस्ट दिया है, एक प्रॉपर डायग्राम के थ्रू आपको कॉन्टेस्ट समझाना चाह कि ऐसी क्या क्या मेन चीज़ें हैं हमारी लाइफ की जो हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना इसको ऐसे बांट दिया। इंडिविजुअल, आप सोचिए कि जो इंडिविजुअल दिख रहा है ये आप हैं, ठीक है, इंसान है, आप हैं। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इस इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस कर रही हैं, जो सबसे पास चीज़ें वो उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं उसकी डेवलपमेंट में। कैसे? और उसको बोला इन्होंने माइक्रो सिस्टम। जी हाँ, कायदे से तो इन्होंने वैसे तो 3 सिस्टम इसके माने जाते हैं जो हमने एग्जाम में लिखे आते हैं, लेकिन अगर आप समझना चाहेंगे तो इन्होंने 5 सिस्टम दिए। पूरे कितने हैं? 5 सिस्टम। तो पहला तो था आपका माइक्रो सिस्टम। इसमें क्या था, सबसे क्लोज चीजें, सबसे पास चीजें, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं आपको, ठीक है, इन्फ्लुएंस करती हैं सबसे ज्यादा, वो होती है आपकी फैमिली। जी हाँ, क्योंकि आप सबसे ज्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ ही बिताते हो। फिर आता है स्कूल, पीड्स। पीड्स मतलब आपके जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वही होता है, ठीक है, क्लोज फ्रेंड्स एकदम। फिर आता है आपका रिलीजियस सेटिंग। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सो सिस्टम। मीजो सिस्टम अभी रुक जाओ, मैं समझाऊंगा, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आपको मैं समझाऊंगा। पहले एक्सो आ जाओ। फिर एक्सो आता है सेकंड नंबर पे। मीन्स हम जितना दूर जाते जा रहे हैं उतनी हमारी जो वो चीज़ें हैं वो कम इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी डेवलपमेंट को, हमारी लाइफ में। फिर आते हैं हमारे फ्रेंड्स, मास मीडिया, नेबर, वर्क प्लेस। ये चीज़ें वैसे थोड़ी सी जो है दूर, मतलब कम इन्फ्लुएंस करती हैं इन चीज़ों से एज कम्पेयर टू दैट, ठीक है। अब वैसे तो आज के टाइम में मैं कहूँ तो ये जो मास मीडिया है ना, इसको हमको यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए, और ये फैमिली को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आजकल तो हम अपनी फैमिली के साथ अपने जो मास मीडिया में अपना इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, उससे ज़्यादा टाइम देने लगे, तो हमारी वो चीज़ जो है हमारी डेवलपमेंट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है हमारी एज कम्पेयर टू फैमिली से। जी हाँ, कोई बात नहीं। बाकी देखिए, जो सिस्टम है बहुत पुराना है, इन्होंने बहुत पहले ही दिया था, ठीक है, 80s के टाइम का है, तो इसलिए जो है इसमें ऐसे लिखा हुआ है, उस टाइम पे ऐसे ही था, ठीक है। फिर आता है हमारा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में आपकी आइडियोलॉजीज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ट्रेडिशंस, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको इन्फ्लुएंस करती हैं आपके डेवलपमेंट में। फिर आता है हमारा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम जो है हमारा क्रोनो सिस्टम है, इसमें आती है एक ही चीज खाली, जो कि है क्या है, जो कि टाइम। जी हाँ, क्रोमो सिस्टम में हमारा खाली क्या रहा है? टाइम। देखो मैंने इसको हाईलाइट भी बढ़िया करा है, टाइम। अब आप कहेंगे टाइम, ईशान टाइम कैसे इन्फ्लुएंस करता है हमारी डेवलपमेंट को? देखो, कहते हैं कि टाइम इज द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड विद विच यू कैन कनकर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। जी हाँ, टाइम एक इतनी पावरफुल चीज है ना, जिससे आप इस वर्ल्ड में कुछ भी कनकर कर सकते हो, कुछ भी। लेकिन क्या अभी हम इस एज पे हैं, हमको समझ ही नहीं आता कि यार टाइम कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है टाइम। तो हम टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाएंगे, स्क्रॉल करते रहेंगे, सौरभ जोशी भाई की वीडियोस देख लेंगे जिसमें बस वो आ यू नो मतलब फालतू चीजें दिखा के, मतलब आप देख देख के वो खुद उसने अपना घर बना लिया इतना बड़ा, समझ रहे हैं ना आप? मतलब वो क्या ही बोलूँ अब मैं, क्या दिखाता है वो, इसने आज इसने वो कर दिया, आज इसने वो हो गया, आज ये हो गया। उसने चीजों लोगों को ये चीजें दिखा दिखा के इतना करोड़ा पैसा छाप लिया, इतना छाप लिया कि आप पूरे आपकी जनरेशन के आपके पास ही नहीं होगा, इतना पैसा छाप लिया उस बंदे ने। क्यों? क्योंकि उसने टाइम को सही यूज किया। लेकिन आप लोग जो है वो टाइम को बिल्कुल भी सही यूज यहाँ पे नहीं कर रहे हो। लेकिन फिर आपको जो आप यंग होते हो, थोड़े एडल्टहुड में आप जाते हो, जब आप 25-30 साल के होते हो, जो आपको लगता है यार जो वहाँ पे टाइम था ना, मैंने गलत चीज पे लगा दिया, अगर मैं उस चीज पे उस चीज पे टाइम लगाता उस टाइम पे तो आज मैं कहाँ से कहाँ होता। तब बहुत रिग्रेट होता है, ठीक है। तो यही चीज जो है वो आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपको टाइम का हमेशा सदुपयोग करना है, आपको टाइम का
पावर्स और आपको टाइम की इंपॉर्टेंस समझ में आनी चाहिए। अगर आप वो चाहते हैं तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा आपके लिए, ठीक है। अब आप कहोगे ईशान भाई आपने यार मेजो सिस्टम तो समझाया नहीं, मेजो सिस्टम क्या होता है? जो ये चीजें माइक्रो सिस्टम में है ना ये जब चीजें एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, जब उसको हम कहते हैं मीजो सिस्टम। देखिए जैसे देखिए यहाँ पे एक हमारी जैसे फैमिली है और एक स्कूल है, ये दो चीजें हैं, ये मीजो सिस्टम के अंदर इसको ले सकते हैं। अब कैसे? देखिए सपोज कीजिए कि आपकी स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग है, पीटीएम है, और आपकी फैमिली से आपके फादर गए पीटीएम अटेंड करने। अब आप क्या है, कम मार्क्स, साइकोलॉजी के 11 चैप्टर में आपने मेरी वीडियो नहीं देखी और आप क्या गए कम मार्क्स, तो भैया फैमिली से गए मम्मी पापा, पापा स्कूल में मिले टीचर, अब हुई दोनों के बीच में बातचीत, कुछ ना कुछ बातचीत उन्होंने करी। अब भैया आप पहुंचे अपने घर पे, जैसे ही आप घर पे पहुंचे आपकी डेवलपमेंट हो गई। आपके जो कम मार्क्स थे ना, वो सपोज अगर 30 आ रहे हैं 100 में से, तो 30 जो मार्क्स थे वो कन्वर्ट होके अभी 80 हो जाएंगे अगले मंथ ही। कैसे? फादर ने कुछ ऐसा करा आपके साथ कि वो आपके जो मार्क्स है ना वो 30 से 80 पहुंच गए। तो किसकी वजह से हुआ ये? आपकी क्या हुआ, डेवलपमेंट तो हुई आपकी, जो 30 मार्क्स थे वो 80 बन गए अगले महीने जाके, तो डेवलपमेंट हुई। और वो किसकी वजह से हुआ? ये जो फैमिली और जो स्कूल में मिले ना टीचर्स और आपके पेरेंट्स, उसकी वजह से हुआ। तो समझे? तो ये वाली जो चीजें हैं, ये भी चीजें हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। जी हाँ, ये चीजें भी हमारी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब वो पता है आपको घर पे क्या होगा, फिर तो चलेंगी बेल्ट है चप्पल, और उससे आपकी डेवलपमेंट होगी, है ना। अब देखिए क्या हुआ, अब ना ये तो वेस्टर्न था भाई, वेस्टर्न पर्सन ने दिया था, तो अब क्या हुआ, एक ना इंडियन ही पर्सन हुआ दुर्गानंद सिन्हा, इन्होंने भी एक सेम टाइप ऑफ मॉडल दिया। आप इसको पढ़ सकते हैं। अब ये जो है आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं है इसमें, बहुत 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 इजी है, ये पूरा पार्ट एक ही है, आप इसको पढ़ेगा बहुत इजी, कुछ नहीं है। वो तो एक वेस्टर्न पर्सन ने दी थी, हमारे वेस्टर्न साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी थ्योरी, और ये जो एक इंडियन पर्सन ने दी है। इन्होंने क्या करा, बस जो ये हमारे ये जो हमारे इसमें माइक्रो मीजो, मतलब मीजो तो वही। अब इन्होंने क्या करा, इसमें जो हमारी माइक्रो और एक्सो सिस्टम है ना, इसको तो एक में डाल दिया, ये इसका पार्ट माना जाता है, इसको पूरा मान दें, इसको एक में डाल दिया। और जो मैक्रो और क्रोनो बना, इसको इन्होंने एक में डाल दिया, इन्होंने लेयर्स में बांटा, 2 लेयर्स में बांटा, पहली लेयर में माइक्रो और एक्सो, दूसरी लेयर में मैक्रो और क्रोनो, इन्होंने ऐसा करा। और वही चीज इन्होंने बताई, पहली लेयर में ये वाली चीज, ये वाली चीज, ये वाली चीज, तीनों को मिक्स कर दिया, फिर सेकंड लेयर में ये और इसकी चीज जो भी इनकी बनी हमारी, ये बोल दिया। इसमें यही सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है, आराम से आप पढ़ लेंगे, इजीली, कोई समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बस यही था इसमें। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो, और अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, एंड ऐसी बनी रहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम ओवरव्यू ऑफ डेवलपमेंट स्टेज लेके जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कल के टॉपिक में हम प्रीनेटल स्टेज जो है खाली ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रीनेटल स्टेज हम जो है खाली वो पढ़ने वाले हैं, प्रीनेटल स्टेज हम पढ़ेंगे कल के टॉपिक में, ठीक है ना। चलिए तब तक के लिए राधे राधे।